डेथ सेल के अंदर है। इमरान खान को कोई सहूलियात हासिल नहीं है, इमरान खान को कोई एसी की डिमांड नहीं कर रहा। ये झूठे केसेस हैं। इंशाल्लाह ताला कप्तान हमारा तमाम केसेस से सुरखरू होगा। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चोरी की है, आप उनको बुलाएं और पूछें कि ये कहाँ सीसीटीवी फुटेज किधर, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चोरी की है, आप उनको बुलाएं और पूछें कि ये कहाँ सीसीटीवी फुटेज किधर है। उसमें सारों का पता चल जाएगा और जब वो पता चल जाएगा उनको सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। लेकिन हम एज ए फैमिली की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हमारी अब वो उस लेवल पे, अब उस वहाँ पे बात पहुँच गई है कि ये ना सोचें कि हम आराम से यहाँ बैठ के ये तमाशा देखते रहेंगे। हाँ, लेकिन चक्की वाली जो मेरी बहन बता रही है कि इमरान खान ने ये भी कहा कि ये कौन बात कर रहा है कि मेरे पास एयर कंडीशन कमरा है और इतना बड़ा कमरा है। चक्की जो डेथ सेल किस्म का कमरा है उसके अंदर उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, उनको अपने लॉयर से नहीं मिलने दिया, उनको के जो लोग उनको हफ्ते में एक दफ़ा 20 मिनट के लिए मिलने दिया जाता है। आज भी जब हम खड़े थे तो हमें 10 मिनट के लिए उन्होंने खड़े नहीं होने दिया गया। जो पुलिस वाला था उसको ऊपर से फ़ोन आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ले रहे हैं। हमारा उनका ब्लड टेस्ट हो चुका है इमरान खान का, वो नहीं दे रहे हैं। वो पिम्स वाले वो भी नहीं दे रहे कि पता चले कि ये किस किस्म की ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं इनके। ये इतनी आफत आई हुई है। हम जजेस से भी अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते अपनी इज़्ज़त बचा लें, पाकिस्तान को बचा लें। लेकिन अब ये बस करना चाहिए, कितनी देर तक ये चलाएंगे। इमरान खान ने नहीं कोई डील करनी, हम आपको बता देते हैं फिर से, इमरान खान ने डील नहीं करनी। अगला लाएमल आपका क्या है? हमें उसके ब्लड टेस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें फ़िक्र है कि आप उनको जहर ना दे दें। लेकिन आप समझ रहे हैं कि हम चुप करके बैठे रहेंगे। हम चुप करके नहीं आप बैठने लगे, अब हम खुद निकलेंगे और कोई हमारे साथ निकलना चाहता है वो ज़रूर निकलेगा। लेकिन ये अब आप हदें क्रॉस कर रहे हैं। जज साहिबान, आप इस पे फैसला दें। आप सबको पता है कि क्या फ़ैसला है, आप सबको पता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी बेगुनाह हैं। अब आप फैसला दें, ना अपने साथ ये ज़्यादती करें और ना ही जो उनको कैद में हैं, कई 100 लोग हैं, ना उन पे ज़्यादती करें। और आइंदा के लिए अगर केसेस का अगले हफ्ते तक नहीं फ़ैसला होता, हमें ये समझ आ जाएगी कि अब जजेस के ऊपर ज़्यादती हो रही है। हम जजेस के साथ, हम आपके साथ खड़े हैं, आप फैसला दें, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़ी शॉर्ट सी कार्रवाई थी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, क्योंकि जो खान साहब की लीगल टीम है उसके मेम्बरान पर FIR दर्ज हो चुकी है और वो आज अपनी ज़मानतें करवाने में मसरूफ़ हैं। तो जज साहब को जब ये बताया गया कि उस टीम ने जिसने आपके सामने आकर केस लड़ना है वो ख़ुद अपनी ज़मानतों के लिए आज अदालतों में गई हुई है, तो आप मुकदमा जो है वो आप इसको एडजर्न करें। जज साहब ने इस बात पर माइंड किया, तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि वो किस तरह इस बात को माइंड कर सकते हैं कि वो वकला जो हर रोज़ आपके सामने पेश होते हैं इस केस में 10-10, 12-12 घंटों की लंबी हेयरिंग्स होती हैं, वो सारी अटेंड करते हैं। तो अगर उनकी अपनी ज़ात के ऊपर FIR दर्ज हो, दहशतगर्दी जैसी स्वेर जो प्रोविजंस हैं उसके तहत मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, तो वो किस तरह बग़ैर प्रोटेक्शन के आपके सामने पेश हों। अलबत्ता थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि अदालत को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए और हमारी जो आपस में खान साहब के साथ मुलाकात थी, वो बातचीत थी, उसको उन्होंने अधूरा रखा और फ़ौरन हमें निकलने का कह दिया गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर खान साहब ने कमेंट किया है वो आप सबके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। खान साहब ने अखबार में पढ़ा कि फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है जिसके अंदर 9 मई के ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया है। खान साहब ने ये कहा है कि हम भी इसी तरह की तशवीश रखते हैं और हम भी चाहते हैं कि 9 मई के ऊपर तहकीकात हों और हम बिल्कुल तैयार हैं कि 9 मई के ऊपर जिस किस्म की तहकीकात या कमीशन बनाया जाता है हम हर तरह से तैयार हैं कि उसमें कोऑपरेट करें। लेकिन 2 चीज़ें उन्होंने कहा कि ये ज़रूर होनी चाहिए उसके अंदर जो भी कमीशन तहकीकात करे। पहले नंबर पे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के CCTV कैमरास
को किसने चुराया था और फुटेज को किसने चुराया था, और दूसरा उन्होंने कहा है कि मुझे जो अबडक्ट किया गया था, जो